सर कई स्टेट्स में देखा जा रहा है जहां पर दंगे हो रहे हैं, पुलिस वन साइड एक अलग तरीके का बिहेवियर कर रही है। और हरिद्वार के डीजीपी का स्टेटमेंट शायद आपने देखा होगा कि किस तरह एक मजाकिया स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ऑनलाइन वीडियोस प्रूफ रहने के बाद भी वो कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, एक को हमने अरेस्ट किया है। पुलिस का ये बिहेवियर क्या बताता है सर? देखिए, मैं आपकी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा स्टडी कीजिए, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीप स्टेट। ये डीप स्टेट क्या है मुझे पूरा तरीके से बताने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन मैं थोड़े लाइनों में बताने की कोशिश करूंगा। डीप स्टेट का मतलब होता है कि मुल्क के अंदर जो अलग अलग एजेंसीज होते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं, चाहे मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री एजेंसीज होते हो, ये एजेंसीज असल में कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ओथ लिया होता है। इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के बजाय किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिकल थॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, या किसी एक दूसरे इंटरेस्ट के लिए काम करने शुरू करते हैं, ये इसे डीप स्टेट कहते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में ऐसा एक माहौल है, वहां पर नाम के वास्ते एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन पूरा कंट्रोल आर्मी के पास है। अमेरिका में आप देखिए, वहां पर प्रेसिडेंट चाहे कोई भी बनो, लेकिन पूरा कंट्रोल कॉर्पोरेट्स के पास है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर खासकर इमरजेंसी के बाद, 1975 इमरजेंसी के बाद जो है, यहाँ पर ऐसा एक एलीट क्लास बन गया है। ये सिक्योरिटी के मिलिट्री या नॉन मिलिट्री विंग्स के अंदर ऐसा एक क्लास बन गया है जो हमेशा अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने की कोशिश करता है। तो आज भी अगर आप देखेंगे, हमें अच्छा एक बहुत अजीब लगता है, क्या मीडिया वाले सारे ऐसे हो गए, क्या पुलिस वाले सारे ऐसे हो गए, क्या इंटेलिजेंस के लोग सारे ऐसे हो गए, क्यों थोड़े बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हो गए। ये इनकी आदत है, ये डीप स्टेट है, ये लोग इंडिया को चलाते हैं, पूरा कंट्रोल इनके पास होता है। मीडिया के पास नैरेटिव बिल्डिंग का होता है, पुलिस के पास कानून को मिसयूज करने की ताकत होती है, सिक्योरिटी एजेंसीज को लोगों को टारगेट करने का होता है, आईटी और ईडी ऐसी एजेंसीज को लोगों को फाइनेंशियली टारगेट करने का पावर होता है, और इनके ऊपर जो पॉलिटिकल पावर होती है उस पॉलिटिकल पावर को लोग मानते हैं। तो ये डीप स्टेट चल रहा है। सेकेंड चीज आप देखिए, इंडिया में एक वन स्टेप फॉरवर्ड है। आरएसएस बीजेपी ने क्या क्या लोग पूछते हैं, आरएसएस पीछे ने इतना साल क्या किया। लोग कहते हैं कि 2014 से वो लोग आए। ये बहुत गलत फहमी है। असल में 1925 के बाद से उन्होंने इंडिया के हर एक डिपार्टमेंट्स के अंदर स्लीपर सेल्स बनाए। मैं वर्ड यही यूज करूंगा, स्लीपर सेल्स जी। बनाए। ऐसे सेल्स को उन्होंने बनाया जिनको उन्होंने सो के रहने के लिए कहा। और जब हम आपके लिए ऐसा एक माहौल बनाएंगे, तब आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप खुलेआम आकर अपने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ओपनली बोल सकते हो। इसीलिए आप देखिए, जब एक मुसलमान एक स्लोगन भी देता है, उस पर यूएपी और सेडिशन केस पड़ता है। अगर एक जी। मुसलमान एक जोक नहीं बोलता, लेकिन जोक बोलने वाला है, उस पर सेडिशन केस पड़ जाते हैं। लेकिन वहां पर इस तरीके के जेनोसाइड के कॉल देने के बाद भी वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं कि कोई यूएपी एक्शन नहीं अप्लाई नहीं होता क्योंकि वायलेंस नहीं हुआ। तो उनसे पूछना है, लिया। शर्जील इमाम के पास कहाँ पर वायलेंस हुआ था? उनसे सही बात पूछना है। है, डॉक्टर तफील की वजह से कहाँ वायलेंस हुआ था? उनसे पूछना है, मुनव्वर पॉपुलर फ्रंट फारूकी के की अलग वजह से अलग जो कहाँ पे प्रोटेस्ट है कहाँ वायलेंस हुआ था? वायलेंस हुआ था? तो आप जी। देखिए कि ये पुलिस जो है, ये स्लीपर सेल्स हैं गवर्नमेंट की, और इन्हें आज अभी एक परमिशन मिल गया है, अभी और छुपने की जरूरत नहीं। ओपनली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बताओ और वो लोग दिखा रहे हैं। जी। जी, सही।